हेलो दोस्तों, वर्तमान समय पे इंडिया और इजिप्ट के बीच एक बहुत बड़ा डिफेंस अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। और पिछले कुछ सालों से इंडिया और इजिप्ट के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस रिलेशन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वर्तमान समय पे इजिप्ट को अगर देखोगे तो मिलिट्रीली एक बहुत ही एक पावरफुल कंट्री है और वर्तमान समय पे इजिप्ट नेटो और अमेरिका के ऊपर मिलिटरीली काफी डिपेंडेंट है। मगर वर्तमान समय पे इजिप्ट नेटो और अमेरिका को छोड़कर कई अन्य दूसरे देश के साथ अपने मिलिट्री कोऑपरेशन और मिलिट्री रिलेशन को बढ़ाना चाहता है और डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है अमेरिका और नेटो से। और इसी बात पे दोस्तों इंडिया का एक अच्छा खासा पोजीशन बनता है इजिप्ट के साथ अपने डिफेंस रिलेशन और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। सबसे खास बात, इजिप्ट काफी लंबे समय से इंडिया का बनाया हुआ इंडिजिनियस हथियारों को इवेल्युएट कर रहा है। और भले ही इस समय पे इजिप्ट के साथ इंडिया के बीच कोई बड़े डिफेंस डील नहीं हुआ है, मगर दोस्तों आने वाले फ्यूचर के अंदर बड़े डिफेंस डील होने की संभावना 110% मौजूद है इस समय पे। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय पे इजिप्ट मिलिट्री के पास 30 to 40% इक्विपमेंट रशियन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है और उन सभी इक्विपमेंट को ऑपरेशनल और अपग्रेड करने के लिए इंडिया पिछले कुछ सालों से इजिप्ट को हेल्प करता आ रहा है। और इसी बात पर इजिप्ट और इंडिया के बीच जो मिलिट्री रिलेशन है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इजिप्ट और इंडिया के बीच जो मिलिट्री डिफेंस रिलेशन है, इजिप्ट इंडिया से कई सारा इंडिया का बना हुआ हथियार इंपोर्ट करना चाहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और इंडिया भी इस बात के ऊपर राजी हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो, वर्तमान समय पे इंडिया का बनाया हुआ हथियारों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ध्रुव हेलीकॉप्टर, LCH अटैक हेलीकॉप्टर, एवॉक्स एयरक्राफ्ट, अस्त्रा एयर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और भी सारा गाइडेड बॉम्ब और प्रेसिशन गाइडेड बॉम्ब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक उसी की तरह इंडियन आर्मी में QRSAM, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, आर्मर्ड व्हीकल, टॉड आर्टिलरी और भी कई सारा हथियार बनाया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसको इवेल्युएट कर रहा है इजिप्ट खुद। और दोस्तों नेवी की तरफ अगर देखोगे, जो वर्तमान समय पे इंडिया अपने नेवी के लिए हर एक चीज बनाने में सक्षम है, जो वर्तमान समय पे एक सुपर पावर देश बनाने में सक्षम होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्बेट, सबमरीन। और दोस्तों वर्तमान समय पे इजिप्ट के पास एक अच्छा खासा नेवल फ्लीट मौजूद है, जिसको अपग्रेड और ऑपरेशनल रखने के लिए इजिप्ट को इंडिया का जरूरत जरूर होगा। और दोस्तों वर्तमान समय पे इजिप्ट 2 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि हेलीकॉप्टर कैरियर इस्तेमाल करता है, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इंडिया जो वर्तमान समय पे एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर इजिप्ट ऑर्डर दे सकता है और बना भी सकता है इंडिया के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा डिफेंस डील हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा और भी कई सारा वारशिप्स इंडिया खुद बनाने में सक्षम है। मगर दोस्तों इस समय पे इजिप्ट का नजर खास तौर पर इंडियन मिसाइल के ऊपर है, जो एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इजिप्ट का सबसे पहला नजर है इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल, दूसरा है प्रहास सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल। मगर दोस्तों इस समय पे इजिप्ट की तरफ से एक डिफेंस न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। इजिप्ट खास तौर पर इंडिया का प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। और दोस्तों इंडिया के तरफ से भी ये कहा जा रहा है इंडिया भी इस डील को एक्सेप्ट कर सकता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। दोस्तों प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग है। दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल एक ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके अपने टारगेट को हिट करता है, मगर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज करता रहता है अपने फ्लाइट के दौरान। और भी दोस्तों कहा जाता है इंडिया का प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल रशियन इस्कंदर और इजरायली लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल के तरह ही है। दोस्तों इंडिया और इजिप्ट के बीच अगर ये मिसाइल का डील साइन होता है, डेफिनेटली ये 290 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इसके अलावा दोस्तों इसका मैक्सिमम वॉरहेड पेलोड कैपेसिटी होगा 290 केजी तक, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत होता है। और दोस्तों इसमें इंडिया का फायदा एक बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि दोस्तों अगर इंडिया इस मिसाइल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत सेल करता है, तो डेफिनेटली इंडिया अपना एक मैन्युफैक्चर यूनिट इजिप्ट के अंदर खोल सकता है, जो कम से कम समय के अंदर बहुत बड़े नंबर पर एक प्रलय मिसाइल को प्रोड्यूस कर सकता है। वर्तमान समय पे इंडिया का जो मिलिट्री थ्रेट है और कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोड्यूस कर सकेगा, जो एक चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जंग लड़ने के लिए बहुत बड़ा एक कैपेबिलिटी हासिल होगा इंडिया के पास। तो दोस्तों ये था इंडिया और इजिप्ट के बीच कुछ डिफेंस अपडेट। इसके बारे में आप क्या राय रखते हो, आप जरूर कमेंट करके बताना।